हेलो बच्चों। देखिए आज हम लोग सिलोजिज्म के एक नए केस के बारे में पढ़ेंगे। ओनली, ओनली ए फ्यू, ओनली फ्यू, 90%, फ्यू, एटलीस्ट, कैन नेवर बी, 100% के बारे में जानेंगे। देखिए इसके पहले मैंने कई वीडियो दिए हैं सिलोजिज्म्स के, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया है। जो भी बच्चे नए आए हैं वो उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट्स के आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पे, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे। देखिए आज हम लोग जानेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है ओनली, ओनली ए फ्यू, ओनली फ्यू। चलिए समझते हैं। देखिए कभी भी अगर वाक्य में ओनली लगा है, इस तरह से सेंटेंस दिया हुआ है ओनली ए इज बी, देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी वाक्य में ओनली लगा हुआ है तो वाक्य में ऑल लगाकर वाक्य को पलट लेते हैं। कभी भी इस तरह से वाक्य आएगा, देखिए आप इसको लगाएंगे, वाक्य में ऑल लगा लेंगे और वाक्य को पलट लेंगे, इस तरह से पलट लेंगे ऑल बी एच ए। अब ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब इसको नहीं करेंगे, अब इसको हल करेंगे ऑल बी ईच ए। बस इतना सा मतलब होता है। अगर वाक्य में ओनली लगा है और वाक्य पॉजिटिव है तो वाक्य में ऑल लगाकर आप वाक्य को पलट लेंगे, ऑल बी ईच ए, ये हो जाएगा इसका मतलब। अगर मान लीजिए वाक्य में लगा है ओनली ए फ्यू, मान लीजिए इस तरह से दिया है सेंटेंस ओनली ए फ्यू ईच बी। इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब यही है कि कुछ ही ए बी हैं, यानी पूरा का पूरा ए बी नहीं है। ए का कुछ हिस्सा बी से बचा हुआ होना चाहिए। देखिए इस तरह से इसका डायग्राम हमेशा बनेगा। देखिए ये हमारा ए हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बी। देखिए ए का कुछ हिस्सा बी में है, यानी, और देखिए ए का कुछ हिस्सा बी से बचा हुआ होना चाहिए, यानी पूरा 100% नहीं है, 99% है, यानी पूरा का पूरा ए बी नहीं होगा, कुछ ही ए बी होगा और ए का कुछ हिस्सा बी से बचा हुआ होना चाहिए। जैसे ये हिस्सा बचा हुआ है। बस इसका इतना सा ही मतलब है। अगर आप इस तरह से डायग्राम बना देंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल ए बी, तभी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो पूरा का पूरा ए बी हो गया, ए का कुछ हिस्सा बी से बचा हुआ है, इसमें नहीं है, ये हमारा गलत हो गया। इस तरह का डायग्राम नहीं बनाएंगे आप। अब देखिए इस तरह से बना दिया आपने, ये बी हो गया, ये हो गया। अब इसमें देखिए ए का कुछ हिस्सा बी से बचा हुआ है ना, देखिए ये इस हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, ये बाहर वाला। अब देखिए यहाँ पे ए का कुछ हिस्सा बी से बचा हुआ है, ये हमारा ट्रू हो गया। बस इतना ही सही मतलब है, यानी पूरा का पूरा ए बी नहीं होगा, ए का कुछ हिस्सा बी से बचा हुआ होना चाहिए। 100% नहीं होगा, 99% तक होता है इसमें। बस ए का कुछ पूरा का पूरा ए बी नहीं होगा। हाँ मान लीजिए ओनली ए फ्यू लिखा आ गया, अगर ओनली फ्यू लिख कर आएगा तब क्या करेंगे आप लोग? देखिए बस दोनों का सेम मतलब है, एक ही मतलब है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जो ओनली ए फ्यू का डायग्राम बनेगा वही ओनली फ्यू का डायग्राम बनेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतनी सी बात थी। देखिए कभी भी अगर इस तरह से लिख के आता है 90%, देखिए इसका भी मतलब हमेशा सम होता है। 1%, इसका भी मतलब सम होता है। 99% भी लिख कर आएगा उसका मतलब भी सम है। 100% लिख कर आएगा तो वही ऑल का केस बनेगा। फ्यू लिखा हुआ आ जाए, फ्यू ए आर बी, इसका भी मतलब सम है। एटलीस्ट लिखा आ जाए, इसका भी मतलब सम है। देखिए बस ये हमारा कॉन्सेप्ट है आज का। ओनली, ओनली ए फ्यू, ओनली फ्यू, 90%, 1%, 100%, फ्यू लिखा आ जाए, एटलीस्ट लिखा आ जाए, सबका मतलब सम है। अगर बच्चों देखिए इतना कुछ समझ में आ गया हो तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कहता है।
देखिए ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा कॉन्क्लूजन्स है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली ए फ्यू ए आर डी। देखिए अभी इसके डायग्राम्स के बारे में मैंने आपको समझाया, ओनली ए फ्यू का क्या केस होता है। चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा ए हो गया और ये हमारा डी हो गया। लेकिन इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ए का कुछ हिस्सा बी से बचा हुआ होना चाहिए, यानी पूरा का पूरा ए डी नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए पूरा का पूरा जेड हमारा ए है। देखिए जेड हम लोग यहाँ बनाएंगे अब। देखिए पूरा का ऑल का डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, जो पहले लिखा होता है उसको पहले बनाते हैं और जो बाद में बोलता है उसको इस तरह से सर्कल करते थे, तो हम लोग इस तरह से बना देंगे ऑल जेड ए। ओनली पी आर जेड। देखिए वाक्य में ओनली लगा है और वाक्य पॉजिटिव है, तो मैंने आपको क्या बताया, वाक्य में ऑल लगाकर वाक्य को पलट लेते हैं तो हो जाएगा क्या, ऑल जेड आर पी। देखिए अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, पूरा का पूरा जो जेड होगा वो हमारा पी होगा। बात को समझिएगा, जितना बोलेगा बस आपको उतना ही करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए पूरा का पूरा जेड हमारा पी हो गया, बस इतना सा बात है। चलिए देखते हैं पहला कॉन्क्लूजन क्या कह रहा है, ऑल ए कैन बी। देखिए जब भी कैन बी लिखा आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, समझ रहे हैं ना आप। देखिए जब भी कैन बी लिखा आ जाएगा तो वो हमेशा पॉसिबिलिटी का केस होगा। पूरा का पूरा ए के पी होने की संभावना है, बिल्कुल देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए ए और पी के बीच में हमको रिलेशंस है कि नहीं ये नहीं पता है पूरा, आपको तो इतना पता है ना, केवल क्या पता है आपको कि कुछ ए हमारा डी है, उसके बाद लिखा है कि पूरा का पूरा जेड हमारा ए है, फिर लिखा है कि पूरा का पूरा जेड हमारा पी है। देखिए ए और पी के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है ये स्टेटमेंट में नहीं दिया गया, और जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में हम केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं दे सकते। तो कह रहा है कि पूरा का पूरा ए जो है पी होने की संभावना है। देखिए जब भी कैन भी लगाएगा तो वो समझ लीजिएगा वो पॉसिबिलिटी का केस है, और जब भी हमें कुछ नहीं पता होता है स्टेटमेंट के बारे में तो संभावना ट्रू होता है, ये ट्रू हो जाएगा हमारा। देखिए ऑल पी कैन नेवर बी डी। देखिए जब भी आपका कैन नेवर बी डी लगा आ जाएगा तो ये समझ लीजिए पॉसिबिलिटी का केस नहीं होता, यानी वो पक्के तौर पे कह रहा है कि पूरा का पूरा जो पी है वो कभी भी डी नहीं हो सकता है। डेफिनेट कर रहा है वो, कंक्रीट कह रहा है कि निश्चित तौर पे कह रहा है कि पूरा का पूरा जो पी है वो हमारा कभी भी डी नहीं हो सकता, बस इतनी सी बात है। अब देखिए पी कहाँ पर है, हमारा पी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। अब ये बताइए पी और डी के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है, क्या कथन में इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, नहीं दी गई है। पी और डी के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है, आपके पास निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं है, और जिसके बारे में जिस स्टेटमेंट ही नहीं है उसके बारे में आप निश्चित तौर पे निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि ऑल पी कैन नेवर बी डी। आप निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा डी नहीं हो सकता, इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ नहीं पता आपके, इन दोनों के बारे में स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया गया है, और जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है उसके बारे में हम लोग निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि ऑल ए कैन नेवर बी डी, फिर वही केस लगा हुआ है। देखिए कैन नेवर बी का केस आएगा तो समझ लीजिए वो डेफिनेट कह रहा है कि पूरा का पूरा जो ए है वो कभी भी डी नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ए, हाँ देखिए सॉरी, समझिए क्या कह रहा है वो, समझिए थोड़ा सा बात को। पूरा का पूरा जो ए है वो डी नहीं हो सकता, सही बात है। देखिए क्योंकि आपको पता है, देखिए यहाँ पे ओनली ए फ्यू ए आर डी, यानी ए का कुछ हिस्सा डी से बचा होगा। देखिए इसका मतलब क्या है, कम से कम एक तो ऐसा एक ही होगा जो डी नहीं होगा, कुछ हिस्सा बची होगा। तो इसका मतलब सही कह रहा है कि देखिए कुछ बचा हुआ है, तो वो क्या कह रहा है कि पूरा का पूरा कभी डी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो कम से कम होगा जरूर ए जो डी नहीं हो सकता, क्योंकि ए का कुछ हिस्सा बी से बचा हुआ है, ये हमारा ट्रू कह रहा है ये, क्योंकि पूरा का पूरा जो डी नहीं हो सकता। सही बात है, पूरा का पूरा जो ए है वो कभी भी डी नहीं हो सकता, क्योंकि ए का कुछ हिस्सा जरूर ऐसा हो, एक तो जरूर होगा जो डी नहीं होगा। एकदम सही बात कह रहा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, 99% है। मैंने आपसे क्या बता, 1 से 99% लिखा हुआ आएगा तो उसको आप हमेशा सम का केस मानेंगे। क्या लिखा हुआ है, सम, इसको सम कार्स और बाइक पढ़ेंगे। चलिए डायग्राम बना लेते हैं हम लोग सम का। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सम
कार्स और बाइक। अब देखिए क्या लिखा है, ओनली फ्यू बाइक्स आर बस। देखिए यहाँ पे ओनली लगा हुआ है, फ्यू। मैंने आपसे क्या बताया है, जो ओनली ए फ्यू का मतलब होता है वही ओनली फ्यू का भी मतलब होता है, यानी कुछ ही बाइक बस हैं, कुछ ही बाइक बस हैं, यानी इसका मतलब यही है, कुछ ही बाइक बस हैं। देखिए कम से कम एक बाइक तो ऐसी ज़रूर होगी जो बस नहीं होगी, यानी पूरा 100% नहीं होगा, 99% बाइक्स बस हैं, लेकिन एक बाइक ज़रूर होगी जो बस नहीं होगी। चलिए बना लेते हैं, लेकिन इसको आप याद रखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, बस। अब देखिए कुछ ही बाइक बस है, पूरे की पूरी बाइक बस नहीं है, यानी एक बाइक तो ऐसी ज़रूर है जो बस नहीं होगी। इसका मतलब बस इतना सा है। अब देखिए फ्यू रोड्स आर रिवर, इसका मतलब सम है, सम रोड्स आर रिवर, सम रोड्स आर रिवर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सम रोड्स आर रिवर, कोई बात नहीं, इसको हम लोग याद रखते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, ओनली रिवर्स आर बसेस। देखिए ओनली लगा हुआ है, वाक्य पॉजिटिव है तो वाक्य में ऑल लगाकर इसको पलट लेते हैं, इस क्या हो जाएगा, ऑल बसेस आर रिवर्स। ऑल लगाकर इसको पलट लीजिए, बसेस आर रिवर्स। देखिए पूरा का पूरा जो बस है हमारा क्या है, रिवर्स है। देखिए मैंने रिवर्स बना लिया आर लिख के। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिवर, आर आई लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि फ्यू का मतलब सम है, सम रोड्स आर रिवर। अब देखिए ये हमारा रोड हो जाएगा, सम का केस बन रहा है ना, ये हमारा रोड, आर ओ मतलब रोड। समझ रहे ना बातों को आप। चलिए पहला कंक्लूजन देखते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल बाइक्स कैन नेवर बी रिवर्स। देखिए कैन नेवर बी का केस आ गया, तो इसका मतलब वही होता है, निश्चित तौर पे कह रहा है, ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं होता है। ऑल बाइक्स कैन नेवर बी रिवर्स, पूरी की पूरी बाइक्स जो है रिवर्स नहीं हो सकती। देखिए बाइक्स यहाँ पर है, रिवर्स यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल बाइक्स कैन नेवर बी रिवर्स। देखिए कैन नेवर, नेवर बी का केस को मैंने बताया, ये कभी भी पॉसिबिलिटी का केस नहीं होता है आपका। देखिए ऑल बाइक्स कैन नेवर बी रिवर्स। और यहाँ पे देखिए बाइक और बस के रिश्ते के बारे में आप लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए बाइक्स यहाँ पर है, बस यहाँ पर है, ओनली लगा हुआ है, ओनली फ्यू लगा हुआ है, यानी कुछ ही बाइक बस हैं। कम से कम बाइक का कुछ हिस्सा जो है बस से बचा हुआ होना चाहिए। ये बात आपके मन में याद रहेगी। इस तरह से लकीर भी कर सकते हैं समझने के लिए आप लोग। देखिए ये इस तरह से मैं हल्का से कर रहा हूँ, यानी बाइक का कुछ हिस्सा जो है बस से बचा हुआ होगा। एक बाइक तो ऐसी ज़रूर होगी जो बस नहीं होगी। और कह रहा है कि पूरी की पूरी बाइक्स जो है रिवर्स नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। देखिए बस नहीं हो सकती ना, और देखिए बस और रिवर का कुछ हिस्सा यहाँ पे कॉमन है। जो बस नहीं हो सकती तो वो कभी रिवर होगी। बिल्कुल सही बात कह रहा है। देखिए बस और रिवर का कुछ हिस्सा कॉमन है। देखिए यहाँ पर बस भी है और रिवर भी है, तो कह रहा है कि पूरी की पूरी जो बाइक्स हैं वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। कम से कम एक बाइक तो ऐसी जो होगी वो बस नहीं हो सकती, और बस और रिवर का कुछ हिस्सा कॉमन है तो रिवर भी नहीं हो सकती। एकदम ट्रू कह रहा है ये। देखिए क्या कह रहा है कि नो बसेस आर रोड। देखिए बस यहाँ पर है, रोड यहाँ पर है। देखिए बस और रोड के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है, ये कथन में नहीं दिया गया है, और जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है उसके बारे में संभावना व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि नो बसेस आर रोड, गलत है। जब कुछ नहीं पता स्टेटमेंट के बारे में, जब मतलब इन दोनों के बीच में स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया है, तो निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं देंगे। संभावना कहता है कि कुछ बसेस के रोड होने की संभावना है, तब तो ट्रू हो जाता है। लेकिन निश्चित तौर पे कह रहा है कि कोई भी बस रोड नहीं है तो गलत है। सम कार्स बीइंग रिवर इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ कार्स के रिवर होने की संभावना है। देखिए कार्स हमारा यहाँ पर है, रिवर हमारा यहाँ पर है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा है, जिसके बारे में कार और रिवर के बीच में देखिए रिलेशंस है कि नहीं है, इसके बारे में हमारे पास निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है। तो जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है, संभावना की बात करेंगे तो ट्रू हो जाएगा। कुछ कार के रिवर होने की संभावना है तो ट्रू हो जाएगा। देखिए मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सम पेन्स आर पेंसिल्स। देखिए वाक्य में सम लगा है, वाक्य पॉजिटिव है, आई टाइप है। सम का डायग्राम बनाना मैंने आपको सिखाया है। देखिए पेन हो जाएगा ये हमारा, ये हमारा हो गया पेंसिल।
नो पेंसिल्स आर बुक्स। देखिए ये कौन सा डायग्राम है, ई टाइप है। देखिए पेंसिल कभी बुक को नहीं छुएगा और बुक कभी भी पेंसिल को नहीं छुएगा। ऑल बुक्स आर कॉपीज़, पूरा का पूरा बुक्स जो है हमारा कॉपीज़ है। सी लिख दिया मैंने, समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप लोग। देखिए इसका मतलब यही है, देखिए पूरा का पूरा जो बुक्स है हमारा कॉपीज़ है, समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला कॉन्क्लूजन क्या कहता है। ऑल कॉपीज़ कैन नेवर बी पेन। देखिए कैन नेवर बी का केस आ गया। देखिए ये कभी भी पॉसिबिलिटी का केस नहीं होता है, डेफिनेट तौर पे कह रहा है कि पूरा का पूरा जो कॉपी है वो कभी भी पेन नहीं होगा। देखते हैं, देखिए कॉपी यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है, तो डेफिनेटली तौर पे आप नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा कॉपी या पेन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको तो इतना पता है ना, कुछ पेन पेंसिल है और पेंसिल कभी बुक को नहीं छुएगा, बुक कभी पेंसिल को नहीं छुएगा, और पूरा का पूरा बुक हमारा क्या है, सी मतलब क्या है, कॉपीज़ है, कॉपीज़ है। तो ऑल कॉपीज़ कैन नेवर बी पेन, डेफिनेटली तौर पे नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा जो कॉपी है वो पेन नहीं हो सकता, ये गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट में हम इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। देखिए सम पेन्स आर डेफिनेटली नॉट कॉपीज़। देखिए जब भी डेफिनेटली लगा रहा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप इतना भी पढ़ सकते हैं केवल सम पेन्स आर नॉट कॉपीज़। इसका मतलब यही है कि कुछ पेन जो है निश्चित रूप से कॉपी नहीं है। देखिए पेन हमारा यहाँ पर है, कॉपीज़ हमारा यहाँ पर है। मेरी बातों को समझिए आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, सम पेन्स आर डेफिनेटली नॉट कॉपीज़। देखिए आपको तो इतना पता है ना, देखिए कि पेंसिल कभी बुक को नहीं छुएगा और बुक कभी पेंसिल को नहीं छुएगा, लेकिन पेंसिल्स और कॉपी के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है ये स्टेटमेंट में नहीं दिया गया। और जिसके बारे में स्टेटमेंट नहीं है उसके बारे में आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पेन और कॉपीज़ के बारे में स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया गया है। अब देखिए आप जब नहीं दिया गया तो संभावना व्यक्त कर सकते हैं, तो ये निश्चित तौर पे कह रहा है कि कुछ पेन्स जो है कॉपीज़ नहीं है, गलत है। देखिए इसलिए गलत हो गया क्योंकि डेफिनेटली तौर पे कह रहा है, ये बिल्कुल डेफिनेटली तौर पे कह रहा है। देखिए मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी बातें मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए पार्ट वाइज देखेंगे वीडियो, तभी समझ में आएगा आपको। देखिए पार्ट 1 भी देखना पड़ेगा आपको, पार्ट 2 भी देखना पड़ेगा, पार्ट 3 भी देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग जब देखेंगे पार्ट वाइज वीडियो तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, ऑल लेटर्स आर पेपर। देखिए वाकई में ऑल लगा है, वाकई पॉजिटिव है, तो हम लोग इसका डायग्राम, ऑल का डायग्राम बना लेते हैं। मैंने आपको सिखाया है, देखिए ये हमारा लेटर्स हो जाएगा। कैसे बनाते हैं, देखिए जो पहले लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं। देखिए लेटर्स हो गया, पूरा का पूरा जो लेटर्स है हमारा पेपर्स है, तो पेपर्स बना लेंगे आप। ये देखिए हमारा ऑल का डायग्राम तैयार हो गया। सम पेपर्स आर ट्रीज़, देखिए कुछ पेपर्स हमारे ट्रीज़ हैं, मैंने टी बना लिया है यहाँ पर, टी का मतलब ट्रीज़ है। नो ट्री इज़ ए फ्रूट, यानी ट्री कभी फ्रूट को नहीं छुएगा और फ्रूट कभी ट्री को नहीं छुएगा। पूरा का पूरा फ्रूट हम मैंगोस, ऑल फ्रूट आर मैंगोस, पूरा का पूरा जो फ्रूट है हमारा, देखिए पूरा का पूरा वो जो फ्रूट है हमारा वो मैंगो है। ये ट्री है, ये फ्रूट है, ये मैंगो है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ये हमारा डायग्राम्स बन गया। चलिए अब देखते हैं पहला कॉन्क्लूजन क्या कह रहा है। ऑल मैंगोस कैन बी पेपर्स। देखिए कैन बी का जब भी केस आएगा वो पॉसिबिलिटी का केस होगा। पूरे के पूरे सभी मैंगोस के पेपर्स होने की संभावना है। देखिए मैंगो कहाँ है हमारा, यहाँ है, पेपर्स यहाँ पे है। बिल्कुल सही बात है, देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए मैंगो और पेपर के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है ये स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है। देखिए जिसके बारे में स्टेटमेंट नहीं है उसके बारे में हम केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं दे सकते, क्योंकि पेपर्स और मैंगो के बारे में स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया। आपको तो इतना पता है पूरा का पूरा लेटर्स पेपर्स है, कुछ पेपर्स हमारे ट्रीज़ हैं, और ट्री कभी फ्रूट को नहीं छुएगा, फ्रूट कभी ट्री को नहीं छुएगा। पूरा का पूरा फ्रूट हमारा मैंगोज़ है। लेकिन मैंगोज़ और पेपर के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है ये हमें नहीं पता है। तो आप क्या कह रहा है कि ऑल मैंगोज कैन बी पेपर्स, हाँ संभावना की बात कर रहा है, ट्रू हो जाएगा।
सम पेपर्स कैन नेवर बी फ्रूट्स। देखिए कैन नेवर भी लग गया, निश्चित तौर पे कह रहा है कि कुछ जो पेपर्स है फ्रूट नहीं हो सकते हैं। देखते हैं पेपर्स यहाँ पर है और फ्रूट्स यहाँ पर है, सही बात है। देखिए पेपर का कुछ हिस्सा जो ट्री में जा रहा है ना, ये देखिए यहाँ तक हमारा ट्री है और पेपर का कुछ हिस्सा ट्री में चला गया और ट्री कभी फ्रूट को नहीं छुएगा, तो पेपर का जो हिस्सा ट्री में चला गया है, यहाँ पे देखिए ये वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, वो कभी फ्रूट नहीं होगा। ये बात सही है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है कि सम पेपर्स कैन नेवर बी फ्रूट्स, कुछ पेपर्स जो है फ्रूट नहीं होंगे। देखिए पेपर का देखिए कुछ हिस्सा जो है ट्रीज़ में चला गया और ट्री कभी फ्रूट को नहीं छुएगा, तो पेपर का जो हिस्सा ट्री में चला गया वो कभी फ्रूट नहीं होगा। एकदम सही बात कह रहा है वो। देखिए यहाँ तक हमारा ट्रीज़ है और पेपर का कुछ हिस्सा देखिए यहाँ पे की बात कर रहा हूँ मैं, वो ट्री में चला गया है, वो कभी फ्रूट नहीं होगा। एकदम सही बात है। देखिए दोनों हमारे ट्रू हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सम मेजर्स आर ऑफिसर। सम का डायग्राम आप लोग बना लेंगे। देखिए ये मेजर्स हो गया, एम का मतलब मेजर्स है, ऑफिसर्स, ओ का मतलब ऑफिसर्स हो गया। नो मेजर इज़ कैप्टन। देखिए मेजर कभी कैप्टन को नहीं छुएगा और कैप्टन कभी मेजर को नहीं छुएगा। सम कैप्टन्स आर जनरल्स। कुछ कैप्टन्स हमारे जनरल्स हैं। देखिए ये सम का डायग्राम, ये हमारे जनरल्स हैं। देखिए मेजर्स हैं, ऑफिसर है, कैप्टन है, जनरल है। ये डायग्राम हमारा बन गया। चलिए देखते हैं पहला कॉन्क्लूजन क्या कह रहा है। सम जनरल्स आर डेफिनेटली नॉट मेजर्स। देखिए डेफिनेटली का कुछ मतलब नहीं है, वो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए आया है। कुछ जनरल्स मेजर्स नहीं है, इसका मतलब बस इतना है, कुछ जनरल्स मेजर नहीं है। सही बात है। अब देखिए कैप्टन कभी मेजर को नहीं छुएगा और जनरल का कुछ हिस्सा कैप्टन में चला गया है, तो जो हिस्सा जनरल का कैप्टन में चला गया वो कभी मेजर नहीं होगा। एकदम सही बात कह रहा है। सम कैप्टन्स आर डेफिनेटली नॉट मेजर्स। कुछ जो कैप्टन्स हैं वो मेजर्स नहीं होंगे। देखिए जब यहाँ पे तो पूरा का पूरा कैप्टन्स मेजर नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन कभी मेजर को नहीं छुएगा और मेजर कभी कैप्टन को नहीं छुएगा। जब पूरा का पूरा कैप्टन हमारा मेजर नहीं है तो कुछ कैप्टन्स मेजर नहीं होगा। एकदम सही बात है, क्योंकि ऑल से सम निकलता है। सभी सही हैं तो कुछ सही हो जाएगा, सभी ईमानदार हैं तो कुछ अपने आप ईमानदार हो जाएंगे, सभी बच्चे ईमानदार हैं तो कुछ बच्चे ईमानदार तो होंगे ही। कहीं से भी खड़ा कर लीजिए, ऑल से सम निकलता है। इसलिए सम कैप्टन्स आर डेफिनेटली नॉट मेजर्स, यानी कुछ कैप्टन्स जो है मेजर्स नहीं है, या पूरा का पूरा कैप्टन मेजर्स नहीं है तो कुछ कैप्टन मेजर्स नहीं है। एकदम सही बात। देखिए आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है। ऑल फ्रूट्स आर एप्पल। चलिए बना लेते हैं ऑल का डायग्राम। देखिए ऑल फ्रूट्स हो गया हमारा, ये हमारा एप्पल हो गया। ऑल एप्पल्स आर बनाना, पूरा पूरा एप्पल हमारा बनाना, ये भी बना लीजिए आप लोग। नो एप्पल इज़ मैंगो। देखिए एप्पल कभी मैंगो को नहीं छुएगा और मैंगो कभी एप्पल को नहीं छुएगा। सब मैंगोस आर लीचीज़। देखिए कुछ मैंगोस हमारा लीची होगा। ये हमारा डायग्राम बन गया। चलिए देखते हैं। सम लीचीज़ कैन नेवर बी फ्रूट। देखिए कैन नेवर बी का केस है, पॉसिबिलिटी का केस नहीं है। कुछ लीची जो है हमारी फ्रूट नहीं हो सकती हैं। देखते हैं। देखिए एकदम सही बात कह रहा है। देखिए मैंगो कभी भी एप्पल को नहीं छुएगा। जब एप्पल को नहीं छू पाएगा, क्या फ्रूट को छू पाएगा? नहीं छू पाएगा। इसलिए नहीं छू पाएगा क्योंकि ये इसके अंदर है। ये ऊपरी वाला भाग को नहीं छू पा रहा है, तो वो अंदर वाले भाग को छू पाएगा? नहीं छू पाएगा। और लीची का कुछ हिस्सा मैंगो में चला गया है, जो हिस्सा मैंगो में चला गया है वो कभी भी आपका फ्रूट नहीं होगा। एकदम सही बात कह रहा है, क्योंकि एप्पल को नहीं छू पाएगा तो फ्रूट को भी नहीं छू पाएगा। एकदम ट्रू है। देखिए दूसरा कॉन्क्लूजन क्या है। सब मैंगोस आर डेफिनेटली नोट बनाना। कुछ मैंगो जो है बनाना नहीं है। देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सब मैंगोस आर डेफिनेटली नोट बनानास। देखिए अब ये देखिए मैंगो कभी एप्पल को नहीं छू पाएगा, एप्पल को नहीं छू पाएगा तो फ्रूट को भी नहीं छू पाएगा। लेकिन मैंगो और बनाना के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है, ये स्टेटमेंट में नहीं दिया गया। और जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है उसके बारे में आप निश्चित तौर पे कुछ नहीं कह सकते।
संभावना व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित तौर पे कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब ये भी क्या कह रहा है, सब मैंगोस आर डेफिनेटली नॉट बनाना, निश्चित तौर पे कह रहा है कि कुछ मैंगो जो है बनाना नहीं है। आप नहीं कह सकते आप लोग, क्योंकि मैंगो और बनाना के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है ये कथन में नहीं दिया गया, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए आपको तो इतना पता है ना कि मैंगो कभी एप्पल को नहीं छुएगा, एप्पल कभी मैंगो को नहीं छुएगा। और एप्पल के अंदर क्या है, फ्रूट्स हैं, तो इस जब एप्पल को ही नहीं, ऊपर वाले भाग को नहीं छू पा रहा है तो नीचे वाले को छू पाएगा, बिल्कुल नहीं छू पाएगा। लेकिन मैंगो और बनाना के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है, ये स्टेटमेंट में नहीं दिया गया। और जिसके बारे में स्टेटमेंट नहीं है उसके बारे में आप केवल संभावना व्यक्त करेंगे, निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं देंगे। ये हमारा रॉन्ग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑल स्टिक्स आर आयरन, पूरी की पूरी स्टिक्स हमारी आयरन है। चलिए हम लोग बना लेते हैं। देखिए हमारी स्टिक्स हो गई, ये हमारा आयरन हो गया। सब आयरन आर मेटल, देखिए ये हमारा कुछ आयरन्स जो है मेटल्स हैं, एम बना लिया मैंने। नो आयरन इज़ गोल्ड, देखिए आयरन कभी भी गोल्ड को नहीं छुएगा और गोल्ड कभी आयरन को नहीं छुएगा। ऑल गोल्ड आर सिल्वर, पूरा का पूरा जो गोल्ड है वो हमारा सिल्वर है। ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। देखिए गोल्ड है, सिल्वर है और ये हमारा क्या है, मेटल। देखिए पहला कॉन्क्लूजन्स क्या कह रहा है कि सम सिल्वर कैन नेवर बी स्टिक्स। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, देखिए कैन नेवर बी का जो केस होता है वो पॉसिबिलिटी का केस नहीं हो रहा है। कह रहा है कि कुछ सिल्वर जो है हमारा स्टिक नहीं हो सकता है निश्चित तौर पे। देखिए सिल्वर कहाँ पर है, देखिए सिल्वर हमारा यहाँ पर है। देखिए हमारा पहला कॉन्क्लूजन्स क्या लिखा हुआ है, सम सिल्वर कैन नेवर बी स्टिक्स। देखिए आपको तो इतना पता है ना कि गोल्ड कभी आयरन को नहीं छुएगा और आयरन के अंदर स्टिक्स है, जब इसको नहीं छू पाएगा तो इसको भी नहीं छू पाएगा क्योंकि इसके अंदर है। लेकिन सिल्वर और क्या बोल रहा है कि सिल्वर और स्टिक, देखिए सिल्वर और स्टिक के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है ये स्टेटमेंट में नहीं दिया गया। और जिसके बारे में स्टेटमेंट नहीं है संभावना व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं दे सकते। अगर आप निश्चित तौर पे कहेंगे कुछ सिल्वर स्टिक्स नहीं है, कुछ सिल्वर जो स्टिक्स नहीं हो सकता है, तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर और स्टिक के बीच में स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया है, ये हमारा गलत हो गया। देखिए सम गोल्ड इज़ डेफिनेटली नॉट मेटल्स, इसका कोई मतलब नहीं है कुछ गोल्ड हमारा मेटल्स नहीं है। देखिए गोल्ड हमारा यहाँ पर है, मेटल्स हमारे यहाँ है, लेकिन गोल्ड और मेटल के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है ये स्टेटमेंट में नहीं दिया गया। और जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है उसके बारे में संभावना व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित तौर पे निष्कर्ष नहीं दे सकते। ये निश्चित तौर पे कह रहा है कि कुछ गोल्ड हमारा मेटल्स नहीं है, ये इसलिए रॉन्ग हो गया। देखिए आशा करता हूँ मैं आप लोगों को जितना मैंने बताया ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको एक बार में ना समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। देखिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग और जानेंगे, अभी कई केस बाकी है जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।